जब जुल्म हद पार करता है तो अवाम खुद इंसाफ बन जाती है। आज हम जिस केस की बात करने जा रहे हैं वो कहानी एक ऐसे शैतान की है जिसको मिटाने के लिए कस्तूरबा नगर की औरतों ने कानून अपने हाथ में लिया और उसके बाद जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। भरे कोर्ट में जज के सामने उसे जान से कर अपना फैसला पूरे समाज को सुनाया कि औरत की चुप्पी को कभी उसकी कमजोरी मत समझना। जिस कहानी की आज हम बात करने जा रहे हैं वो है अक्कू यादव का केस। कहानी शुरू होती है नागपुर के कस्तूरबा नगर से, जहां के लोग आर्थिक तंगी से अपनी जिंदगी बिता रहे थे, लेकिन इकलौती यही चीज नहीं थी जो उनको तंग कर रही थी। वहां धीरे धीरे एक शैतान का खौफ लोगों में बढ़ रहा था। भरत कालीचरण उर्फ अक्कू यादव कस्तूरबा नगर के एक दूध वाले के घर पैदा हुआ नॉर्मल सा लड़का अब वहां का एक लोकल गुंडा बन चुका था, जो चोरी चकारी, मारधाड़ और लोगों को डराया करता था। वहां के लोगों का उसके जुर्म को चुपचाप सहना और कभी भी उस पर पलटवार ना करने की वजह से उसका हौसला इतना बढ़ गया था कि ये चीज देखते हुए उसने अब अपनी एक गैंग भी बना ली थी, जो लोगों के घर लूटते थे एंड लोगों को धमकाया करते थे। बट टाइम के साथ उनकी हिम्मत इस कदर तक बढ़ चुकी थी कि 1991 में वो अपना पहला गैंग करते हैं एंड उसके बाद लगातार 3 और 40 से ज्यादा गैंग अक्कू और उसकी गैंग मिलकर कस्तूरबा नगर में करती है। 1991 से लेकर 2004 ये वो टाइम था जब अक्कू और उसकी गैंग का कहर कस्तूरबा नगर के घर घर में बरस रहा था। स्पेशली लड़कियां, वो उस लेवल के हैवान बन चुके थे कि अब वो किसी भी लड़की को नहीं छोड़ते थे, चाहे वो किसी भी एज की क्यों ना हो। लोग शाम के समय घर से बाहर नहीं निकलते थे, अकेले कहीं जाते नहीं थे, घरों को अंदर से लॉक कर लिया जाता था जस्ट बिकॉज अक्कू यादव ना आ जाए। औरतों का सड़क के चौराहे पर बलात्कार किया जाता था। अगर किसी का पति उन्हें बचाने आए तो उसे वहीं बांधकर मारा पीटा जाता था एंड अगर हिम्मत करके कोई पुलिस के पास जाए तो उसके और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी जाती थी। ऐसे ही एक 14 साल बच्ची समिता स्कूल से घर वापसी आ रही होती है एंड बदकिस्मती से अक्कू यादव की नजर उस बच्ची पर पड़ जाती है। वो उसे वहीं सड़क के बीच सबके सामने अपने कब्जे में लेकर पहले बहुत गलत काम करता है एंड उसके बाद उसे वहीं गांव के बीच छोड़कर निकल जाता है। उस लड़की के पेरेंट्स सारी रात पुलिस स्टेशन में रहे, बट पुलिस ने ना कोई कंप्लेंट लिखी एंड ना कोई अक्कू यादव पर एक्शन लिया गया। अक्कू यादव पाप करता गया एंड पुलिस उसे छोड़ती रही। कह सकते हैं कि पुलिस भी कहीं ना कहीं उससे दबती थी, क्योंकि अगर वो कभी अरेस्ट हो भी जाता तो उसे साथ के साथ बेल मिल जाती थी एंड उसे स्टेशन में कुछ इस तरीके से ट्रीट किया जाता था जैसे कोई गेस्ट आया हो। हर फैसिलिटी उसे पुलिस स्टेशन में ही मिल जाती थी। कुछ सोर्सेज का तो ये भी कहना है कि एक बार एक लड़की पुलिस स्टेशन में अक्कू की रिपोर्ट लिखवाने गई एंड कुछ पुलिस वालों ने मिलकर उसका ही कर दिया। एक बार सोच कर देखिए क्या बीत रही होगी कस्तूरबा नगर में रहने वाले उन लोगों पर जिन पुलिस वालों ने उनकी रक्षा करने की कसम खाई थी। आज वही एक शैतान के साथ मिलकर उनका शोषण होते हुए देख रहे हैं एंड कुछ तो साथ मिलकर कर भी रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि पाप का घड़ा एक दिन जरूर फूटता है एंड भगवान किसी ना किसी को तो जरूर भेजता है पाप को खत्म करने के लिए। और कस्तूरबा नगर में वो फरिश्ता बनकर आई उषा नारायण। उषा भी उसी गांव की थी, लेकिन अक्कू यादव की डर की वजह से उनके पेरेंट्स ने काफी पहले ही उन्हें गांव के बाहर शहर में पढ़ने भेज दिया था। जब एक दिन उषा अपने गांव आई हुई थी तो वो देखती है कि उसकी पड़ोसन के घर अक्कू यादव के लोग तोड़फोड़ और लूटपाट कर रहे हैं। ये चीज उषा से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। वो सीधा जाकर उनको धमकी देती है एंड उनकी कंप्लेंट करने के लिए बोलती है। वो लोग उसी टाइम ये चीज सुनते ही डर कर वहां से भाग जाते हैं। बट ये बात जब अक्कू यादव के कानों तक पहुंची वो ये सुनकर हिल गया कि आखिर कौन ऐसी है जो उसके लोगों को धमका रही है। अगले दिन अक्कू 40 बंदे लेकर उषा के घर के बाहर पहुंच जाता है एंड उसका घर चारों साइड से घेर लेता है एंड उसे धमकी देता है कि अगर उसने दोबारा ऐसी हरकत करी तो वो उसके परिवार को मार देगा और उसे बोतल दिखाकर इशारों में समझाता है कि वो उस पर तक फेंक देगा। लेकिन इन धमकियों से उषा डरने वाली नहीं थी। वो ठान चुकी थी इस अक्कू यादव नाम की बीमारी को जल्द ही गांव से खत्म करना है। वो अपने घर में जाती है एंड अंदर से एक सिलेंडर बाहर लेकर आती है और उसे उल्टी धमकी देती है सिलेंडर को आग लगा देने की और कहती है कि वो खुद तो मरेगी ही लेकिन उसका और उसकी गैंग का नामो निशान नहीं छोड़ेगी। एंड ये चीज देखकर अक्कू और उसकी गैंग इतना ज्यादा डर जाते हैं वो उसी टाइम वहां से भाग जाते हैं। उषा की ये हरकत देखकर गांव की बाकी औरतों में भी हिम्मत आ जाती है। उन्हें लगता है कि हम ऐसे ही एक नपुंसक इंसान से डर रहे थे। जब वो एक लड़की का कुछ नहीं कर पाया तो हम सब अगर साथ हो गए तो हमारा क्या ही बिगाड़ सकता है। एंड उस दिन उषा की दिखाई हुई इस छोटी सी हिम्मत ने
गाँव में अक्कू यादव के खिलाफ एक बहुत बड़े आंदोलन को जन्म दिया था। गांव की लेडीज अब ग्रुप बनाकर घुमा करती थी। रोज रात को लेडीज अब पेट्रोलिंग पर निकला करती थी, चेक करा करती थी कि क्या सब कुछ गांव में सही से चल रहा है कि नहीं। इन्होंने कुछ भी सस्पिशियस या अक्कू यादव की गैंग का कोई भी मेंबर किसी लड़की को छेड़ते हुए मिलता है तो वो उस पर उसी वक्त एक्शन लिया करती थी। गांव की औरतों का ये जज्बा देखकर अक्कू की गैंग के लोग अब उसे छोड़कर भाग चुके थे। अब सिर्फ बारी थी तो अक्कू यादव की। और आखिरकार वो दिन भी आ गया। 6 अगस्त 2004। कस्तूरबा नगर की औरतें आज एक ऐसा कदम उठाने जा रही थी जिससे उन्हें लगा था कि इस शैतान के खौफ से आज उन्हें हमेशा के लिए आजादी मिल सकती है। सब औरतें मिलकर अक्कू के घर को आग लगा देती है एंड ये चीज अक्कू को इतना ज्यादा डरा देती है, सब छोड़कर पुलिस कस्टडी में चला जाता है एंड पुलिस को खुद कहता है कि मुझे अरेस्ट कर लो। वो अपने बचाव के लिए पुलिस से भीख मांगता है, बट लेडीज का गुस्सा यहाँ पर शांत होने वाला नहीं था। वो उस पुलिस स्टेशन के बाहर जाकर खड़ी हो जाती हैं जहां अक्कू यादव को रखा गया था। उनका मानना सिर्फ ये था कि आज या तो ये नहीं या हम नहीं। लेकिन कुछ दिन तक पुलिस मामले को थोड़ा शांत करती है एंड अक्कू को पुलिस प्रोटेक्शन के अंडर ही रखा जाता है। इतना सब होने के बावजूद अक्कू के बिहेवियर में कोई भी चेंज नहीं आया था। उसे अभी भी लगता था कि मुझ पर केस चलेगा एंड मुझे बेल मिल जाएगी एंड मैं फिर वही करूंगा जो मैं करता आया था। लेकिन इस बार ये सोचना शायद उसकी आखिरी गलती थी। 13 अगस्त 2004 अक्कू यादव को नागपुर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लेकर आया जाता है एंड उसे पूरी उम्मीद होती है कि कोर्ट से उसे जल्दी ही बेल के ऑर्डर्स मिल जाएंगे। बट इस बार उसका इंतजार कर रही थी कस्तूरबा नगर की 200 से ज्यादा महिलाएं जिनका आज सिर्फ एक ही मकसद था, बदला। उनके हाथों में मिर्ची पाउडर था, छुपा कर लाए गए हुए हथियार थे और दिल में था सालों का उबलता हुआ गुस्सा, क्योंकि आज वो इस शैतान को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने निकली थी। कोर्ट रूम नंबर 7 में जब अक्कू यादव को लेकर आया जाता है तो उसके सामने उसकी एक पुरानी विक्टिम आकर खड़ी हो जाती है एंड उसे घूरने लगती है। लेकिन अक्कू अपने ही घमंड में होता है, उसे साइड कर कर उसे गाली निकाल देता है एंड बस ये छोटी सी चीज काफी थी उस आग को भड़काने के लिए जो उन औरतों के दिल में थी। अगले ही सेकंड वो औरत अक्कू को चप्पल से मारती है एंड ये होते ही वहां पर मौजूद सब औरतें अक्कू और पुलिस वालों पर टूट पड़ती है। वो सबकी आंखों में मिर्चे डालकर सीधा कोर्ट रूम नंबर 7 में घुसती हैं एंड अक्कू को अपने कब्जे में ले लेती हैं। एंड बिलीव करना गाइस, 15 मिनट में अक्कू की बॉडी पर 70 से ज्यादा कट मारे गए। पूरे कोर्ट रूम नंबर 7 में ऐसा कोई कोना नहीं था जहां अक्कू का ना गिरा हो। 2 लेडीज ने तो उसकी तक काट दी थी। जज और पुलिस सब लोग वहीं खड़े के खड़े रह गए, कोई कुछ नहीं कर पाया। उस दिन उन सब ने देखा कि कैसे 200 देवियों ने मिलकर इस कलयुग के शैतान का संहार किया। ये सब होने के बाद पुलिस कस्तूरबा नगर गांव में जाती है उन सब लेडीज को अरेस्ट करने के लिए, लेकिन वहां पर फिर लेडीज बगावत करती हैं एंड पुलिस फिर उन्हें बोलती है कि वो अपने गांव के किन्हीं 10 मर्दों को गिरफ्तार करवा दें एंड बाकी लोगों को वो छोड़ देंगे। आगे केस चलता है एंड आखिरकार कस्तूरबा नगर के लोगों की जीत होती है। सो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो इतनी ही। होप आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई क्राइम की कहानी के साथ।